आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा प्रयास रहता है कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स सभी दर्शक अच्छी तरह से समझें और उनकी इसमें रुचि बढ़े। इस कार्य में हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे नंबर 1, हाउ टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। जब भी कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है या घटती है, तो उनका बढ़ना या घटना परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और उसका महत्व क्या है, इस बारे में हम जान लेंगे। और नंबर 2, हाउ टू फाइंड डिस्काउंट्स। दुकानदार अपना सेल बढ़ाने के लिए वस्तुओं के ऊपर डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। तो ये डिस्काउंट क्या होता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन दो चीजों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसका मतलब जब कोई क्वांटिटी बढ़ती है या घटती है तो उसका बढ़ना या घटना परसेंटेज के रूप में किस तरह से निकालते हैं। और एक चीज, जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालते हैं तो वो हमेशा बेस वैल्यू के ऊपर ही निकालते हैं। ये जानने के लिए चलो एक सवाल ले लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर। इसका मतलब पिछले साल स्कूटर का कीमत था ₹34,000। It has increased by 20% this year. इस साल इस कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो गई है। तो what is the price now? तो आज की डेट में स्कूटर की प्राइस क्या है? स्कूटर का लास्ट ईयर का प्राइस था ₹34,000 और इसके ऊपर इंक्रीज ऑफ प्राइस हो गया है 20% ऑफ 34,000। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो बढ़ोतरी है 20%, वो हमेशा बेस वैल्यू के ऊपर ही की जाती है। बेस प्राइस है 34,000। आगे हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 34,000। ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 340, जो कि होगा ₹6,800। अब ये 6,800 ये अमाउंट, ये 20% इंक्रीज की अमाउंट है जो हमें बेस वैल्यू यानी बेस प्राइस जो है 34,000, इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो स्कूटर की आज की डेट में प्राइस होगी 34,000 प्लस ये जो 6,800 है वो, और ये प्राइस होगी ₹40,800। Same sum can be solved by a method known as unitary method. In unitary method, ratio of the original quantities is equated to the ratio of the increased or decreased quantities. In our problem, the increase in price is 20%, which means when the original price is ₹100, increased price would be ₹120 because there is an increase of 20%. So 100 plus 20 becomes 120. When original price is ₹34,000, increased price would be, this is what we have to find, so we will assume it to be X. Here you will observe that we have to take the ratio of these original prices and we have to equate this ratio to the ratio of the increased price. So we will write 100 divided by 34,000 equals
120 divided by x. This we can solve by cross multiplication. So we will write 100 multiplied by x equals 120 multiplied by 34,000. Therefore, x will be 120 multiplied by 34,000 divided by 100. These two zeros will get cancelled with these two zeros. So we will get 120 multiplied by 340, which is 40,800. Therefore, the increased price is rupees 40,800. This is the same increased price which we have found in earlier method. अगला सवाल, A man got a 10% increase in his salary. एक आदमी को उसकी सैलरी में 10% बढ़ोतरी मिल गई. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. अब उसकी सैलरी हो गई है 1,54,000, तो हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है जो कि 10% इंक्रीमेंट के पहले थी. इसके लिए हम लिखते हैं लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, यानी हम मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल सैलरी रुपीज एक्स थी. 10% इंक्रीज ऑन एक्स, ये जो ओरिजिनल सैलरी है उसके ऊपर उसको 10% इंक्रीमेंट मिल गया है. तो हम निकालेंगे 10% ऑफ एक्स जो कि होगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स. ये एक जीरो इस एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 1/10 यानी 0.1x हमें मिलेगा. अब हम लिखेंगे ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट जो उसको मिल गया है 10% इंक्रीमेंट. उसके बाद उसकी आज की सैलरी होगी रुपीज 1,54,000. अब हमारी ओरिजिनल सैलरी है x रुपीज और सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो है 0.1x. ये देखिए, तो x प्लस 0.1x ये होगी हमारी आज की सैलरी जो है 1,54,000. अब x प्लस 0.1x होगा 1.1x. Therefore, x होगा 1,54,000 डिवाइडेड बाय 1.1 जो कि होगा 11 डिवाइडेड बाय 10. ये 10 जाएगा ऊपर. उसके बाद 154 को हम 11 से डिवाइड करेंगे. 11 1s are 11, 15 minus 11 is 4. 4 और ये 4 मिलकर होगा 44. 11 4s are 44. तो हमें मिलेगा 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी रुपीज 1,40,000 जो कि उस आदमी की ओरिजिनल सैलरी है. तो उसकी ओरिजिनल सैलरी होगी रुपीज 1,40,000. ये सेम सवाल हम अब यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं. When new salary is rupees 110, original salary was 100 rupees. When ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज थी तो इसमें 10% बढ़ोतरी हो जाने के बाद वो हो गई, यानी न्यू सैलरी हो गई रुपीज 110. When न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000 जो कि हमें दी गई है ओरिजिनल सैलरी वाज, ये हमें निकालना है. इसके लिए ओरिजिनल सैलरी हम x मान लेते हैं. यूनिटरी मेथड में हम न्यू सैलरी का रेशियो ओरिजिनल सैलरी के रेशियो से इक्वेट करेंगे. तो हम लिखेंगे 110 divided by 1,54,000 equals 100 divided by x. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 110 multiplied by x equals 1,54,000 multiplied by 100. उसके बाद x होगा
ये एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा, हमने पिछले मेथड में 154 को 11 से डिवाइड किया है और उसके बाद हमें मिला है 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि होता है 1,40,000। इसका मतलब उस आदमी की ओरिजिनल सैलरी थी ₹1,40,000। यूनिटरी मेथड की ये विशेषता है कि इस मेथड में हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। अगला सवाल, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे छुट्टी का दिन होने से 845 पीपल जू देखने गए थे। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे छुट्टी का दिन नहीं होता है, इसलिए सिर्फ 169 लोग जू देखने गए थे। What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? मंडे को कम लोग गए हैं, संडे को ज्यादा लोग गए हैं, यानी संडे के मुकाबले मंडे को कम लोग गए हैं। तो ये जो घटौती है उसका परसेंटेज हमें निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम कितने लोग कम गए थे ये निकालेंगे। सो डिक्रीज इन पीपल यानी घटौती इक्वल्स 845 माइनस 169, ये होता है 676। उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे एक्चुअल डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर। हमने सीखा है जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं तो वो हमेशा ओरिजिनल नंबर पे या ओरिजिनल वैल्यू पे ही निकालते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू है 845, इसके लिए हम आगे लिखेंगे 676 डिवाइडेड बाय 845 मल्टीप्लाइड बाय 100। 676 यानी ये डिक्रीज अमाउंट और 845 ओरिजिनल वैल्यू। उसके बाद हम लिखेंगे 676 इक्वल्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 169, 845 equals 5 multiplied by 169. 169 gets cancelled with this 169 and 100 divided by 5 वो होगा 5 2s are 10 और 5 zeros are 0। सो हमें मिलेगा 4 multiplied by 20 जो कि होगा 80%। यानी संडे के मुकाबले मंडे को 80% लोग कम गए थे जू देखने। नंबर 2, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बारे में जानते हैं। डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस MP ऑफ द आर्टिकल। मार्क्ड प्राइस का मतलब है वस्तु पर छपी हुई कीमत। मान लीजिए वस्तु पर छपी हुई कीमत है ₹100 और दुकानदार वो चीज हमें 90 रुपए में दे रहा है। इसका मतलब वो हमसे 10 रुपए कम लेता है, यानी वो हमें 10% डिस्काउंट देता है। हम लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल्स मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट का मतलब है छपी हुई कीमत माइनस बेची जाने वाली कीमत। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज में निकालने के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल्स डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। डिस्काउंट को हम मार्क प्राइस से डिवाइड करेंगे। मार्क प्राइस ये बेस वैल्यू होती है। हमें पता है जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमेशा बेस वैल्यू पे निकालते हैं। ये समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840
is sold for rupees 714. What is the discount and discount percent? एक आइटम की कीमत है यानी छपी हुई कीमत 840 रुपए और दुकानदार हमें वो चीज 714 रुपए में बेच रहा है, तो वो हमें कितना डिस्काउंट दे रहा है और इस डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, यह हमें निकालना है। पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, जो कि होगा 840 माइनस 714, 840 माइनस 714 जो होगा ₹126। उसके बाद परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल्स 126 डिवाइडेड बाय 840 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी एक्चुअली डिस्काउंट डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू और द मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। हम लिखेंगे 126 इक्वल्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 21 एंड 840 इक्वल्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 140। 6 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 21 डिवाइडेड बाय 140, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 7 zeros are 0, so 320 multiplied by 100, 100 divided by 20 होगा 5, तो हमें मिलेगा 3 multiplied by 5, यानी परसेंटेज डिस्काउंट होगा 15%। इसका असली मतलब है जब दुकानदार हमें 840 की चीज 714 रुपए में बेचता है, तो असल में वो हमें 15% डिस्काउंट देता है। अगला सवाल, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220, यानी फ्रॉक पे छपी हुई कीमत है 220 रुपया। A discount of 20% is announced on the sales. 220 रुपए पे 20% डिस्काउंट ऑफर किया गया है। What is the amount of discount? हमें निकालना है कि एक्चुअली कितना रुपया डिस्काउंट मिला है on it and its sell price, और उस फ्रॉक की सेल की कीमत क्या है। सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे, जो होगा 20% ऑफ ₹220, 20% ऑन ₹220 जो कि मार्क्ड प्राइस है। हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 220। यहाँ पे ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 जो कि होगा ₹44। अब सेल्स प्राइस के लिए हमें यह 44 रुपीज 220 से घटाने पड़ेंगे, तो हमें मिलेगा 220 माइनस 44 इक्वल्स ₹176। इसका मतलब जब 220 रुपए का फ्रॉक दुकानदार हमें 20% डिस्काउंट देके बेचता है, तो वो हमसे 176 यानी 176 रुपीज लेता है। यही सवाल हम अब यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। When list price is ₹100, sales price is ₹80। इसका मतलब जब फ्रॉक की कीमत 100 रुपीज होती है, तो उसकी सेल्स प्राइस 20% डिस्काउंट के हिसाब से 80 रुपए होगी। When list price is ₹220, जब फ्रॉक की लिस्ट प्राइस यानी छपी हुई कीमत 220 रुपए होगी, तब उसकी सेल्स प्राइस कितनी होगी, यह हमें निकालना है। तो सेल्स प्राइस हम x मान लेते हैं। यूनिटरी मेथड में हमें पता है हम लिस्ट प्राइस का जो रेशो है वो सेल्स प्राइस के रेशो से इक्वेट करेंगे, तो हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 220 इक्वल्स 80 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 इंटू x इक्वल्स 220 मल्टीप्लाइड बाय 80। x बनेगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100
ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो कि होगा ₹176। तो ये होगी हमारी सेल्स प्राइस 176 रुपीज। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हम 220 से ये 176 घटा देंगे तो हमें मिलेगा ₹44। इसका मतलब 220 रुपए के फ्रॉक पे 20% डिस्काउंट देने के बाद हमें 44 रुपए की छूट मिलेगी और हमें देना पड़ेगा सिर्फ ₹170। अगला सवाल है, एन अलमारी इज सोल्ड एट ₹5225, यानी ये इसकी सेलिंग प्राइस है। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ये कीमत है 5% डिस्काउंट देने के बाद। फाइंड इट्स मार्क प्राइस, हमें इसकी मार्क प्राइस यानी अलमारी पे छपी हुई कीमत कितनी है ये निकालना है। हम मार्क प्राइस x मान लेते हैं, लेट द मार्क प्राइस बी x। उसके बाद डिस्काउंट निकालेंगे जो होगा 5% ऑफ द मार्क प्राइस, यानी 5% ऑफ x। हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x। 5 डिवाइडेड बाय 100 होगा 1/20, सो हमारा डिस्काउंट होगा x डिवाइडेड बाय 20 रुपीज। आगे हम लिखेंगे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स ₹5225। अलमारी पे छापी गई कीमत से हम जब डिस्काउंट घटा देंगे तो हमें अलमारी की सेलिंग प्राइस मिल जाएंगे। अब हमारे पास मार्क प्राइस है x, डिस्काउंट है x डिवाइडेड बाय 20, सी हियर, और ये होगा 5225 जो कि अलमारी की सेलिंग प्राइस है। उसके बाद 20 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x होगा 19x डिवाइडेड बाय 20, सो x होगा 5225 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 19। 5225 हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 209। उसके बाद 209 लिखेंगे 19 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये 19 इस 19 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 होगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 11 जो कि होगा ₹5500। यही हमारी मार्क प्राइस होगी। यही सवाल हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। When selling price is ₹95, mark price is ₹100। इसका मतलब अगर हमारी मार्क प्राइस 100 है तो उसके ऊपर 5% डिस्काउंट मिलने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस होगी ₹95। When the selling price is ₹5225 जो कि हमें दी गई है, हमारी मार्क प्राइस जो हमें निकालनी है वो हम x मान लेते हैं। यूनिटरी मेथड में हमें पता है सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो हम मार्क प्राइस के रेशो से इक्वेट करेंगे। सो 95 डिवाइडेड बाय 5225 इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 95 into x equals 5225 multiplied by 100। So x होगा 5225 multiplied by 100 divided by 95। उसके बाद 5225 हम लिखेंगे 5 multiplied by 1045 और 95 लिखेंगे 5 multiplied by 19। 5 कैंसिल हो जाने के बाद हम लिखेंगे 1045 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 19। 1045 लिखेंगे 19 मल्टीप्लाइड बाय 55। ये 19 इस 19 से कैंसिल हो जाएगा।
और हमारे पास रहेगा 55 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो कि होगा मार्क प्राइस ₹5500। तो ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में और डिस्काउंट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। हमें आशा है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपका दिन शुभ रहे।